तो अभी रिसेंटली मुझे एक डीएम आया जिसमें कि वो जो लड़की थी वो बोली कि मैम कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कोच ऐसा बोलते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए अपना कोई भी लिमिटिंग बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात में कितना सच है, आओ जानते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो नाउ अ सर्टिफाइड लाइफ एंड NLP कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, जिसने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, आई जस्ट वॉन्ट टू आंसर यू दैट कि येस इट इज़ ट्रू कि आपको अपना कोई भी लिमिटिंग बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पर वो किस केस में है वो भी बता देती हूँ आपको। वो उस केस में है जब आप सब कुछ अपनी रियलिटी को इस तरह से इग्नोर कर पा रहे हो जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही रियलिटी एग्जिस्ट करती है, वो है मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अगर आप उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में इन एन इंस्टेंट जा सकते हो, उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में सब कुछ अपने आसपास जो भी चल रहा है उसको इग्नोर मार के, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप सीधा अपने इमेजिनेशन पे फोकस कर सकते हो, तो यस, आपको अपना कोई भी लिमिटिंग बिलीफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या होता है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काफ़ी सालों से कॉन्शियस क्रिएशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ आसान होती है, उनके लिए एक स्नैप में अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनका इस चीज़ पे कि देयर इमेजिनेशन क्रिएट देयर रियलिटी, इस पे इतना तगड़ा बिलीफ होता है कि वो इंस्टेंटली वो सोचते हैं कि दिस इज़ नाउ माई न्यू अजम्पशन, दिस इज़ नाउ माई न्यू रियलिटी, और वो उसमें रह पाते हैं, और वो अपनी जो आसपास की 3D रियलिटी है उसको कंप्लीटली ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि वो अंधे हो गए हैं। पर जो नए लोग होते हैं, जो नया नया स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनको उनके दिमाग पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, उनको ये चीज़ नहीं आती है, वो अभी सीख रहे होते हैं। पहली बात तो जब आप सीख रहे होते हो तो आपको ये ही नहीं पता लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस केस में आपके दिमाग में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। मान लो आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपने एक कोई घर है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, और वो आपके दिमाग में है कि मुझे ये घर चाहिए, ठीक है। और अभी आपकी करंट रियलिटी ऐसी है, मान लो वो घर है 10 करोड़ का, ठीक है, और आप इस टाइम पे कमाते हो अभी सिर्फ 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, या फिर आप 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हो। तो आपका दिमाग बोलेगा हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मैं वो 10 करोड़ का घर शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद अफोर्ड कर पाऊँगा, अभी तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आपका रीज़न, आपके सेंसेस, आपके जो 5 सेंसेस हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स ऑलरेडी हैं कि पैसा तो मेहनत से आता है, और जो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के, वो तो कुछ ईविल करके ही कमा रहे होंगे, वो तो दूसरे का पैसा खा के ही कमा रहे होंगे। बहुत लोगों के ये बिलीव्स होते हैं, और मैं आपको बता दूं, मेरी मम्मी का भी, मेरे मम्मी पापा का भी यही बिलीव है कि वो किसी को भी अगर देखते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो उनका दिमाग इंस्टेंटली बोलता है कि ये दूसरों की कमाई चुरा चुरा के पैसा कमा रहे हैं, या फिर दूसरों का नुकसान करके पैसा कमा रहे हैं। उनके दिमाग में इंस्टेंटली ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि दे हैव मनी ब्लॉक्स, और उन्हीं मनी ब्लॉक्स के साथ मैं भी पैदा हुई थी। बट जब से मुझे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के बारे में पता लगा, मुझे पता लगा कि हाउ योर रियलिटी गेट्स फॉर्म्ड, गेट्स क्रिएटेड, तब मैंने अपने उन ब्लॉक्स पे काम करना स्टार्ट किया। उसी तरीके से बहुत सारे लोगों के ऐसे बिलीव्स होते हैं कि पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, पैसा तो हमारे पास आता ही नहीं, हम तो इतना पैसा कभी शायद ज़िंदगी में नहीं कमा पाएंगे। तो वो जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं वो आपके रेजिस्टेंस होता है, वो आपका रेजिस्टेंस होता है। और दूसरी चीज़, आपका नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसको बोलते हैं हम, मान लो आप कोई ऐसी चीज़,
मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए अभी इम्पॉसिबल है। मान लो आपकी सैलरी जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 10 करोड़ या 20 करोड़ का घर, ठीक है। तो जैसे ही आप ये बोलोगे, जैसे आप ये अफर्म करोगे कि मैंने वो 10 करोड़ का घर खरीद लिया है, योर बॉडी विल इंस्टेंटली रिजेक्ट इट। योर बॉडी विल इंस्टेंटली मेक यू फील एंग्शियस। आपकी बॉडी उसको इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देगी, आपका हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपको लगेगा यार दिस इज़ द बिगेस्ट लाई दैट आई हैव एवर सेड टू माई सेल्फ। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता जो मैंने आज तक बोला है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, तीनों चीज़ें उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगी बिकॉज आपके दिमाग में उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको अपने नर्वस सिस्टम को उस चीज़ के लिए familiar कराना सीखना होगा। आपको अपने नर्वस सिस्टम को सेफ फील कराना होगा उस चीज़ के लिए कि जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने एक कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो 7-7 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ से जीते, ठीक है। बट आज वो लोग कहाँ हैं? नोबडी नोज़ देम, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट तो कर ली पर वो उस चीज़ को रिटेन करके नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम के लिए वो चीज़ कंफर्ट जोन था ही नहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो चीज़ कंफर्ट जोन था ही नहीं, उनकी आइडेंटिटी ही नहीं थी उस चीज़ को होल्ड करके रखने वाली, इसलिए वो उनकी लाइफ से चले गई। इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो साथ साथ में अपने सेल्फ कंसेप्ट पे भी काम करो, लिमिटिंग बिलीफ्स पे भी काम करो। क्यों? क्योंकि जब तक आप इन पे काम नहीं करोगे आप वो वर्जन में नहीं बनोगे, वो वर्जन नहीं बन पाओगे जो उस चीज़ को अटेन करके रख पाए, जो उस चीज़ को सस्टेन करके रख पाएगा। इसीलिए जो बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉटरी एकदम से जीत जाते हैं, मिलियंस की लॉटरी जीतते हैं और फिर दे एंड अप बीइंग होमलेस, दैट इज़ वाई, दैट इज़ बिकॉज उनकी जो बॉडी है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उतना डेवलप्ड ही नहीं है, उनकी आइडेंटिटी उतनी डेवलप्ड ही नहीं है कि वो उस चीज़ को स्मार्टली यूज़ कर पाएँ, वो उस चीज़ को सस्टेन करके रख पाएँ। इसीलिए कई बार बहुत से लोग ना बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर लेते हैं, वो एकदम अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर लेते हैं बट उसको सस्टेन करके नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने में काम ही नहीं किया ना, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को चेंज ही नहीं किया। वो उसी आइडेंटिटी के साथ, उसी लो आइडेंटिटी के साथ उस नई जॉब में चले गए। उनकी आइडेंटिटी थी कि वो कभी भी अच्छी जॉब डिज़र्व नहीं करते, उनको कभी भी कोई प्रेज़ नहीं करता, उनको कभी भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता, अच्छी जॉब के लिए वो नहीं बने। वो इसी आइडेंटिटी को लेके उस नई जॉब में चलेगा। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? ये लाइव एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखे हैं, मेरे पास लोग आए हैं काफ़ी। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो गए उस नई जॉब में और दे कुड नॉट सस्टेन इट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी आइडेंटिटी पे काम ही नहीं किया ना, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म ही नहीं की उस आइडेंटिटी में जो उस चीज़ को होल्ड करके रख सके। सिमिलरली गोज़ विद एसपी। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अपनी आइडेंटिटी ऐसी बनानी होगी जो उसको सस्टेन करके रखे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप बिना लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे, पर अगर आपने वो चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है और अगर आप उसी अपनी ओल्ड आइडेंटिटी, उसी अपनी ओल्ड सेल्फ इमेज, अपने उन्हीं अनरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड के साथ अगर आप उस नई चीज़ में जाओगे तो वो चीज़ उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। आपके जो नर्वस सिस्टम है ना, उसको सेफ्टी पता है क्या फ़ील होती है? उसको सेफ्टी फील होती है वो जो आप आज तक करते आए हो। इसीलिए ना, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे लोग ना, बहुत एक सॉलिड एग्जांपल देती हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है। जो लोग एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उनके केस में क्या होता है कि वो लोग एसपी मैनिफेस्ट कर लेंगे। क्या होता है कि मान लो आप नो कांटेक्ट में हो अभी, ठीक है, नो कांटेक्ट से आपने कांटेक्ट मैनिफेस्ट किया, ठीक है, पर जैसे ही नो कांटेक्ट से आप कांटेक्ट में जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर से वही थॉट्स देने लग जाता है कि ये मुझे छोड़ के चला गया, तो ये मुझे पसंद नहीं किया, तो ये मुझे वैसा नहीं किया, ये वैसा नहीं किया। आप फिर उसके बाद क्या करते हो? आप अफर्म करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप उसको वापस से कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर लेते हो। बट फिर क्या होता है,
फिर आपका, क्योंकि आपने अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं किया है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज नहीं किया है, आपने वो आइडेंटिटी ही चेंज नहीं की है जो उस चीज़ को होल्ड करके रख सके, तो इसीलिए वापस से आप नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इसी में खेलते रह जाते हो। जो लोग अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करते हैं ना, एक्चुअली में वही उस चीज़ को सस्टेन करके रख पाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू मैनिफेस्ट समथिंग विदाउट चेंजिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स, पर अगर आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की है जो उसको होल्ड करके रख सके, तो वो चीज़ आपके पास से चली जाएगी। या एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आपने वो नया स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एक्वायर किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप सब कुछ इग्नोर मार के, 3D को इग्नोर मार के इस तरह से अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते हो कि 3D एग्जिस्ट ही नहीं करती और जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है मेरी इमेजिनेशन, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जंप कर जाते हो, तो या तो ऐसा होगा कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आने के लिए एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होगा, जहाँ पे आपको अपने ऊपर ऑटोमेटिकली काम करने के लिए आपके दिमाग में इंस्पायर्ड एक्शंस आएंगे। जैसे कि एक मैंने सक्सेस स्टोरी डाली थी, बहुत टाइम पहले डाली थी, आई थिंक 1 या 1.5 साल पहले। उसमें क्या था कि वो जो लड़का था या लड़की थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसने क्या किया था, उसने जब अपना इमेजिनेशन करना स्टार्ट किया फॉर द न्यू जॉब, तो क्या हुआ कि वो जॉब पाने के लिए उसको अपनी स्किल्स पे काम करना था, ठीक है, और वो स्किल्स पे काम करने के लिए उसको एक इंस्पायर्ड एक्शन का आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये वाला सर्टिफिकेशन ले लूँ। और जैसे ही उसने वो सर्टिफिकेशन लिया, उसने अपने रेज्यूमे में चेंज किया, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड एंड देन उसको वहाँ से कॉल आया। तो हो सकता है कि आपके साथ भी कोई एक ऐसा ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हो जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये इंस्पायर्ड एक्शंस, इंस्पायर्ड आइडियाज़ आए कि मुझे चल अपने ऊपर काम करना चाहिए। या अगर आप एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको सडनली ये आइडियाज़ आए कि चल मुझे अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, चल मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, चल मुझे फलाने ढिमकाना जिस भी चीज़ पे आपको काम करना है उस पर करना चाहिए। सो ये एक सिनेरियो हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।